हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में निकली हुई है। यहाँ पे लिखे है कि कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर गोलबदाना गंजन उड़ीसा पिन कोड। यहाँ पे इसके द्वारा जो ये है मतलब वैकेंसीज इनवाइट की गई है, जैसे कि एलिजिबल कैंडिडेट जो इन्हें लगता है कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है और उन्हें अपनी जो सर्विस है इंडिया में कहीं भी देनी पड़ सकती है। लिखे है कि कोई भी मतलब इसमें लेबल हो अगर वो देना चाहता हो तो उनके लिए यहाँ पे उन्होंने पोस्ट बता रखी है। एलडीसी की पोस्ट है, टोटल जो है 2 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में, एक आपकी एसटी कैटेगरी में है। देन इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा लेवल 2 का रहेगा। 19,900 से लेकर 63,200 के बीच आपकी जो है सैलरी रहेगी। एज लिमिट दे रखे 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि 12th पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से। और इसके लिखे कि उनकी जो मिनिमम इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है मतलब 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पर, और जो या फिर हिंदी में उनकी जो कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे लिखे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को, जो भी इसमें कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा उसको 2 ईयर्स का जो है स्टार्टिंग के मतलब उनको जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट किया जाएगा उनका जो है 2 ईयर्स का प्रोविजन पीरियड रहेगा। एज रिलैक्सेशन दे रखी है, जो आपकी एज रिलैक्सेशन जो भी क्रूशियल डेट है जैसे कि आपकी एज के रिगार्डिंग या फिर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक जो है काउंट की जाएगी। वैसे इन्होंने बता रखा है 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन इन्होंने बता रखी है। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि जो 5 ईयर की रिलैक्सेशन रहेगी एसटी कैंडिडेट को रहेगी, और इसके अलावा जो एक्स सर्विस मैन है उन्हें भी जो है 5 ईयर्स के लिखा है कि एक्स यहाँ पे जैसे उन्होंने बता रखा है एसटी वालों की रिजर्व है, और एक जो वैकेंसी है ईएसएम कैटेगरी में ही है। और कैंडिडेट लिखे कि जो भी इसके लिए मतलब अप्लाई कर रहा है उनके पास एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वो एसटी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है तो। देन लास्ट डेट दे रखी है कब की, जब भी इसका नोटिस जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पब्लिश हुआ होगा उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन जो है जो उन्हें एड्रेस दिया हुआ वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। इशू ऑफ कॉल लेटर्स के बारे में लिखे कि जो कॉल लेटर होंगे उस पर आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट एंड टाइम जो है उस पर इंटीमेट किया होगा, वही कैंडिडेट को किया होगा जो इसके लिए एलिजिबल है, जिन्हें लगेगा कि हाँ जो इसके लिए एलिजिबल है कैंडिडेट पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट दे रखी है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगी, लिखे कि कैंडिडेट की जो सिलेक्शन रहेगी फर्स्ट उनका जो है एक कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जो सेकंड उनका है टाइपिंग टेस्ट रहेगा। और आपका जो टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो जस्ट क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, यानी आपको वो जो है क्वालिफाई करना ही करना है। और जो आपका रिटन एग्जाम रहेगा उसमें आपसे जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस से। और आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स की रहेगी। देन यहाँ पे दे रखे हैं 2 आवर्स की रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे दे रखे हैं 2 and 2:30 मतलब 2 आवर्स एंड 30 मिनट रहेगी जो फिजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट ओनली उन्हीं के लिए रहेगी। और जो कैंडिडेट इसके रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है स्पेशली कि जो कैंडिडेट इसके रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन्हें जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो टाइपिंग टेस्ट है जैसे कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रेफरेंस दी होगी, जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि 30 वर्ड पर मिनट जो उनकी स्पीड है वो हिंदी में होनी चाहिए और 35 जो है इंग्लिश में होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि वही आप करेगा हिंदी एंड इंग्लिश कंप्यूटर पर, जैसा कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग रहेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स के बारे लिखे कि जो भी आपके रिजल्ट के डिक्लेरेशन की डेट्स होंगे कैंडिडेट को रेलेवेंट एग्जामिनेशन की या फिर टाइपिंग टेस्ट के उनमें आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, लिखे कैंडिडेट ने अपना जो भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्लोजिंग एप्लीकेशन टू बी बोल्डली, आपने जो है ऑन टॉप, जिसमें मतलब यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा है कि ऑन द टॉप यहाँ दिया हुआ है कि कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें, और आपने जो एनवलप भेजना है उस पर भी क्लियरली मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। और जो अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिखा है कि राइट साइड पे लिख देनी है। यहाँ पे लिखे कि एनवलप जब भी आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज करना है उसके साथ साथ बोल्ड लेटर में लिख रहे हैं एप्लीकेशन, और कैपिटल लेटर्स में लिखने की एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी एंड कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो। और आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। द कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर गंजम उड़ीसा, पिन कोड दे रखा है 761052। इस एड्रेस पे आपने अपना एप्लीकेशन जो है सेंड करना है। और इसके साथ साथ एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, उसके साथ साथ आपके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज रहेंगी, जैसे कि आपके एजुकेशनल प्रूफ रहेगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्व कैटेगरी का रहेगा, बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ का, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिखे कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब भी आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तब आपको जो है लेके आने होंगे। कौन कौन से रहेंगे ओरिजिनल में दे रखे हैं, एक तो आपका रहेगा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जैसे कि आप 10th का सर्टिफिकेट जो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो,
नेक्स्ट आपका रहेगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी है, 12th पास सर्टिफिकेट रहेगा किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा। एसटी सर्टिफिकेट रहेगा कि अगर आप जो भी आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा या तो किसी सरपंच या फिर गेस्टेड ऑफिसर से इशू हो। देन लिखा है कि वैलिड नेफ्टी सर्टिफिकेट रहेगा बाय एडीएम या फिर तहसीलदार के। इसके अलावा अगर आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एम्प्लॉयर से आपका जो है एनओसी रहेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहेगा। अगर एक्स सर्विस मैन है तो आर्मी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट रहेगा। और इसके साथ साथ ये आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज कर लेने हैं, जो यहाँ से सी से लेके जी तक दे रखे हैं। और ये मैंडेटरी है। एक आपका मतलब वन आपने सेल्फ एड्रेस एनवलप इसके साथ एनक्लोज करना है, जिसपे आपने 25 रुपीज़ की स्टैंप लगानी है। जब भी आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा उसमें डेट्स वगैरह हैं, वही आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा। इसलिए आपने अपने जो भी उसमें एड्रेस वगैरह मेंशन करना है वो सही करना होगा। प्लस आपने इसके साथ साथ 2 सेल्फ एड्रेस लिखे कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपकी सेल्फ एड्रेस सेल्फ अटेस्टेड हो। फ्रंट पे आपने एक फोटो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करनी है, दूसरी आपने अपने कॉल लेटर के साथ इशू होगा उसके आपने जो है पेस्ट करनी है, वो आपने इसके साथ सेंड करनी है। देन लिखे कि आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड रहेगा, वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनकी जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सेंड करनी होगी। जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। लिखा है कि जो भी आपकी टेस्ट की डेट्स या फिर वैकेंसीज की डेट्स नंबर्स हैं वो चेंजेस हो सकते हैं। बाकी जो भी सर्कमस्टांसेस रहेंगे या फिर कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर के डिवीजन के अकॉर्डिंग। अगर आपका एप्लीकेशन है ड्यू डेट के बाद आता है तो उससे सीधा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने अपना एप्लीकेशन जो भेजना है या तो वो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं या फिर आप जो है ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। आपने कोई भी अपना एप्लीकेशन है बाय हैंड या बाय कुरियर से सेंड नहीं करना है। तो लेकिन कमांडेंट आर्मी एडी सेंटर के पास राइट है, अगर वो चाहे तो मतलब इसमें आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग के लिए जो भी इसके लिए रहेगी एप्लीकेशन की, मतलब यहाँ पे उन्होंने बता रखा है एप्लीकेशन में आपके मार्क्स वगैरह उसके बेसिस पे आपकी जो स्क्रीनिंग के उनके पास राइट है, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के पास राइट है, अगर वो चाहे तो किसी कैंडिडेट के कैंडिडेचर को मतलब रिजेक्ट कर सकता है अगर उसका उन्हें लगेगा कि एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है या फिर उसमें ओवर रेटिंग हुई पड़ी है या फिर उसमें वो इसके लिए एलिजिबल नहीं लग रहा है। तो लेकिन कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर आपको कुछ भी ऐसा इशू नहीं किया जाएगा। आपको कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा जब भी आपको रिटर्न या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और कैंडिडेट लिखे कि अगर कोई भी एसटी कैंडिडेट है उन्होंने अपना एसटी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जरूर जमा करना है अगर वो इसके अगेंस्ट जो है बेनिफिट पाना चाहते हैं। देन यहाँ पे वही लिखे कि अगर उन्होंने अपना मतलब सारे के सारे उसमें चेक कर लेना कि वो इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, तो आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे इसके राइट साइड पे इन्होंने एप्लीकेशन दे रखा है, आपको यही वाला एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर के भेजना है। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए भर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया था आपकी जो ये पोस्ट है एलडीसी की है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि आपकी जो पोस्ट एलडीसी है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है एलडीसी। आपने अपना एप्लीकेशन जो है यहाँ पे अपना ब्लॉक लेटर्स में भरना है एंड कैपिटल लेटर्स में लिखना है। यहाँ कैंडिडेट ने अपना नेम लिख देना है, जो भी उनका नेम रहेगा। देन यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा आपका है, यहाँ पे आपने लिख देना है मेल फीमेल वो है, उस पर आपने टिक करके यहाँ पे लिख देना है कि मेल है फीमेल है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये आपने अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। देन इसके बाद आएगा आपके फादर का नेम या फिर आपके हस्बैंड का नेम, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके ऊपर टिक करके वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन वो भी आपने अपनी जो भी इसमें डिटेल्स वगैरह भरनी है वो कैपिटल लेटर्स में ही भरनी है। देन नेक्स्ट में आ जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। आपकी जो इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है आपने इसी में ही लिखनी है यहाँ पे। कौन सा डेज है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कौन से डेज को, देन यहाँ पे कौन से ईयर में हुई पड़ी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन आगे आ जाएगी आपकी जो एज है, इस लास्ट एप्लीकेशन की लास्ट डेट है उतने तक कितनी हुई है, कितने ईयर्स के हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, कितने मंथ्स के हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है एंड कितने डेज के हुए हैं। यहाँ पे आपका जो है परमानेंट एड्रेस आ जाएगा विद पिन कोड के साथ। यहाँ पे आपका कोई प्रेजेंट एड्रेस है, कहीं पे आप अगर अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। और आपने जो अपना प्रेजेंट एड्रेस है उसमें अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जरूर मेंशन करनी है। 9th में यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपने यहाँ से 10th से शुरू करनी है। जैसे यहाँ पे आपकी 10th की आ जाएगी, कौन से ईयर में पास की है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि हमने यहाँ पे इस 2020 में या फिर 22 में की हुई है। कौन से बोर्ड से की हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, कितने % आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए, कौन सी डिवीज़न थी और कोई रिमार्क देना चाहते हो
यहाँ पे आपकी +2 किया जाएगी, कौन से ईयर में की है, कौन से उसमें की हुई है, कौन से बोर्ड से की हुई है, कितने परसेंटेज एंड कौन से डिवीजन था। एक्सपीरियंस अगर है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि हाँ आपका एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, SC से, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, जनरल है, SC है, ST है। देन यहाँ पे रहेगी कैटेगरी टू विच अप्लाइड, आप कौन सी कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं। देन यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखी है एक वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, एक आपकी ST कैटेगरी की है। तो आपने यहाँ पे करके लिख देना है कि ST कैटेगरी वेदर एक्स सर्विसमैन है तो आपने यहाँ पे लिखना है, अगर है तो लिख देना, अदरवाइज नो कर देना। देन रिलीजन कौन सा आपने अपना वो लिख देना है। देन नेक्स्ट में आ जाएगा आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि आपकी नेशनैलिटी है इंडियन, आपने जो भी आपकी रहेगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखे कि आपको कभी पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर रिक्वायरमेंट RBC या फिर RB यानी रिक्वायरमेंट बोर्ड से कभी भी आपको जो है डिबेट या फिर डिस्क्वालीफाइड किया गया है तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है। अगर नो है देन ये नो है तो यहाँ पे लिखा कि आपके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में अगेंस्ट पेंडिंग है तो आपने यहाँ पे भी नो लिख देना है। देन वेदर या कोई भी आपका जो रिलेटिव है आर्मी या डिफेंस में है वर्किंग तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि क्लोज रिलेटिव जो है। प्रेफरेंसेस लैंग्वेज जैसे इन्होंने बताया था, आपकी जो इंग्लिश में अगर आपकी जो स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये आपका टाइपिंग टेस्ट जो है उसी लैंग्वेज में रहेगा, तो यहाँ पे आपने प्रेफरेंस दे देनी है, आप कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पे लिख के कर देनी है। यहाँ पे उन्हें डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैंने जो भी इस फॉर्म में पर्टिकुलर्स हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लिया और मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। अगर फिर भी कहीं पे लगता है तो मेरे कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर है वो अपने कर देने। यहाँ पे कौन सी आप डेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि आप अपना एप्लीकेशन जो है कौन सी डेट को भर रहे हैं। देन ये आपका पार्ट A में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म था, यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखा है प्लस यहाँ पे इसमें जो है आपका एक कॉल लेटर रहेगा फॉर रिटन एग्जामिनेशन के लिए, ये आपने इसके साथ ही भर के भेजना है। देन लिखे कि कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन सेल्फ एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट का यहाँ पे होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखे इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे, ये आपने नहीं भरना है। जो ये वाला पोर्शन दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा है कि फॉर ऑफिस यूज ओनली। यहाँ पे उन्होंने दे रखे कैंडिडेट ने जब भी मतलब शेड्यूल टाइम जो भी उनका रहेगा TCP 1 ऑफ गोपालपुर मिलिट्री स्टेशन में या फिर लिखे जो भी आपको डेट वगैरह दी होंगी आपके कॉल लेटर में, आपने अपने एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी है उसके साथ आपने एटलीस्ट अपना जो भी शेड्यूल का टाइम रहेगा, जैसे अगर आपकी टाइमिंग 10 o'clock की है तो आपको जो है 9 o'clock वहाँ पे पहुँचना होगा, ये इन्होंने बता रखा है। नो कैंडिडेट अगर आपके शेड्यूल टाइम के बाद लिखे कि अगर आप आते हैं तो आपको उसके बाद अलाउड नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट को अपने जो है पेन, पेंसिल एंड क्लिपबोर्ड लेके आने होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट को अपने पास ना तो मोबाइल फोन रखना है, ना कैलकुलेटर रखना है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पेपर, कुछ भी ऐसा नहीं रखना है। इसके अलावा कैंडिडेट को जो भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल है उन्हें स्ट्रिक्टली जो है मतलब उन्हें फॉलो करना है और अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसे मेंटेन रखना होगा और उन्होंने पूरे अपने प्रोसेस के दौरान मास्क वगैरह जो है पहन के रखने हैं। तो ये आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म ये भेजना है। इसके साथ साथ आपके जो रेलिवेंट एक तो आपका रहेगा डेट ऑफ का प्रूफ रहेगा, एक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा। इसके साथ साथ आपने लिखा है कि एक सेल्फ एड्रेस एनवलप रहेगा, वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेंड करना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो एक आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है यहाँ पे पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपको जो रहेगी वो अपने आप यहाँ पे लिखेंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म पे करनी है और दूसरी जो आपकी रहेगी वो इन्होंने आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर करनी होगी। देन यहाँ पे दे रखे सेकंड आपको जो है कॉल लेटर जो आपको इशू होगा उस पर करनी होगी। आधार कार्ड, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इनकी आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। एड्रेस जो यहाँ पे दिया हुआ है द कमांडेंट आर्मी AD सेंटर गंजन उड़ीसा पिन कोड 761052, इस एड्रेस पे जो है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। जैसे यहाँ पे उन्हें बता रखी है सारी की सारी डिटेल्स है। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्लियरली आपने कोई भी उसमें ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है ताकि आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल ना हो जाए। और आपने अपना एप्लीकेशन जो है या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं या फिर जो है ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।